मॉस्को में मौत का आह्वान हुआ है। सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। जंग में पुतिन के आध्यात्मिक गुरु और मॉस्को के पोप की एंट्री हो चुकी है। मॉस्को के पोप ने कहा है कि यूक्रेन में मरोगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। सवाल यह है कि क्या पोप भी अब पुतिन की लिखी हुई जंग वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? आखिर अब यूक्रेन में धर्म वाला कार्ड क्यों खेला जा रहा है? आखिर पुतिन के कैंप में चल क्या रहा है? पुतिन को जंग में जीत चाहिए, रास्ता चाहे कोई भी हो। पुतिन यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर रूस का झंडा लहरा देना चाहते हैं। खार्किव में पुतिन को जो पराजय मिली है, उसने पुतिन के सपनों को जरूर तोड़ा है, लेकिन पुतिन को उम्मीद अब भी है। अब पुतिन को उम्मीद है उस सर्वशक्तिमान से। कैसे अब युद्ध में विजय के लिए पुतिन ने दैवीय शक्तियों से प्रार्थना की है। कैसे पुतिन के लिए खुद मॉस्को के पोप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और कैसे पुतिन ने अब छेड़ दिया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खिलाफ सबसे बड़ा धर्म युद्ध। ये पुतिन का धर्म युद्ध है। आखिर कौन है मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पोप पैट्रियार्क किरिल, जिनको पुतिन मानते हैं अपना आध्यात्मिक गुरु और जो केजीबी में भी पुतिन के थे सीनियर? इन सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले बात करेंगे पोप पैट्रियार्क किरिल की, जो पुतिन के सबसे बड़े गुरु, मार्गदर्शक और स्पिरिचुअल लीडर हैं। जब खार्किव में पुतिन की आर्मी हार गई तो मॉस्को के अंदर एक ऐसा शख्स भी था जो पुतिन से भी ज्यादा दुखी था और जिसको पुतिन की सबसे ज्यादा चिंता थी। वो शख्स कोई और नहीं, पुतिन के गुरु, मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च के सबसे बड़े पोप पैट्रियार्क किरिल थे। पैट्रियार्क किरिल ने खुद चर्च के अंदर पुतिन के लिए विशेष प्रार्थना की, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне। और ईसा मसीह से प्रार्थना करी कि रूस के सुप्रीम कमांडर पुतिन को दिव्य शक्तियां मिले और विजय को प्राप्त करें। И одновременно, и вот мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. और पुतिन के आध्यात्मिक गुरु के ऐलान के बाद रूस में हलचल मच चुकी है। लोगों को लग रहा है कि उनके आह्वान के बाद लोग युद्ध के लिए बढ़ेंगे। वहीं पुतिन को भी भरोसा है कि पोप की अपील के बाद लोग आगे जरूर आएंगे। पुतिन के लिए यह वक्त बेहद कठिन है। यूक्रेन के अंदर पुतिन की फौजें भीषण चुनौतियों का सामना कर रही हैं। पुतिन के सामने भरोसे का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। आखिर पुतिन भरोसा किस पर करें? पुतिन एक एक करके अपने जनरलों को बर्खास्त कर रहे हैं। पुतिन अपने उपरक्षा मंत्री को बर्खास्त कर चुके हैं। रूस के स्टेट मीडिया के तमाम टीवी न्यूज एंकर पुतिन के लिए प्रोपेगेंडा चलाते थे, लेकिन खार्किव में हार के बाद पुतिन के इन चीयर लीडर्स की बातों पर भी रूस में कोई भरोसा नहीं कर रहा। तो अब पुतिन आखिर भरोसा करे तो किस पर? लेकिन पुतिन को अब भी एक शख्स पर पूरा भरोसा है और वो है पुतिन के आध्यात्मिक गुरु पैट्रियार्क किरिल।
जिन्होंने ऐलान किया है कि जो भी रूस के लिए युद्ध लड़ता हुआ यूक्रेन के अंदर मारा जाएगा, उसके सारे पाप ईश्वर क्षमा कर देंगे। पहले ये सुनिए कि कैसे पुतिन के गुरु ने रूस के लोगों का आह्वान किया है। И одновременно церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит, и если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. दरअसल पेट्रियार्क किरिल ने ऐसा क्यों किया? पुतिन को इस बात पर पूरा भरोसा था कि अगर रूस के पास सैनिकों की कमी होगी तो उनकी एक अपील पर रूस के लाखों लोग युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। रूस में पुतिन के इस प्लान का विरोध हो रहा है। शायद इसीलिए रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन से एक संदेश मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च में पेट्रियार्क किरिल के पास पहुंचाया गया। और इसके बाद पेट्रियार्क किरिल ने यह ऐलान किया कि रूस के लोग यूक्रेन में लड़ने के लिए जाएं, क्योंकि अगर यूक्रेन में रूस के लोगों की लड़ते हुए मौत होगी तो ईश्वर उनके सारे पाप क्षमा कर देगा। ये सीधे सीधे पुतिन की तरफ से धर्मयुद्ध का ऐलान है। पेट्रियार्क किरिल ने जो डायलॉग बोले हैं उसकी पूरी स्क्रिप्ट पुतिन ने लिखी है। 48-51 प्लस। पुतिन के आध्यात्मिक गुरु ने ना सिर्फ अपील की है बल्कि रूस के लोगों को एक ऐतिहासिक कहानी भी सुनाई है। इस कहानी में लोगों को यूक्रेन के खिलाफ उकसाया गया है। आखिर पुतिन और पोप पेट्रियार्क किरिल इतने करीब क्यों हैं? आखिर पोप ने कैसे पुतिन को इस बात के लिए उकसाया कि यूक्रेन पर हमला किया जाना सही है? यूक्रेन के युद्ध को सही ठहराने के लिए पोप पेट्रियार्क ने पुतिन को एक ऐतिहासिक कहानी सुनाई है। पेट्रियार्क ने कहा है कि आज से 1000 साल पहले यूक्रेन में कीव का एक राजा हुआ जिसका नाम था व्लादिमीर स्वियातोस्लाविच। दुनिया इस राजा को व्लादिमीर द ग्रेट के नाम से जानती है। कीव के इस राजा ने यूक्रेन में ईसाई धर्म का प्रचार किया। यही वजह है कि कीव को रूस की आध्यात्मिक राजधानी की तरह माना जाता है। पेट्रियार्क मानते हैं कि मॉस्को रूस की पॉलिटिकल कैपिटल है और कीव रूस का स्पिरिचुअल कैपिटल है। रूस के राजा व्लादिमीर द ग्रेट की समाधि भी यूक्रेन की राजधानी चर्च ऑफ द थीथिस में मौजूद है। पुतिन के गुरु पेट्रियार्क किरिल ने पुतिन को यह कहकर यूक्रेन पर हमला करने के लिए उकसाया कि जिस तरह से रूस के राजा व्लादिमीर द ग्रेट ने यूक्रेन के कीव शहर को अपनी आध्यात्मिक राजधानी बनाया था, ठीक वैसे ही व्लादिमीर पुतिन भी यूक्रेन पर फतेह हासिल करेंगे। यानी यूक्रेन की जंग के पीछे पुतिन को प्रेरणा देने का काम पेट्रियार्क किरिल ने ही किया था। पेट्रियार्क किरिल का प्रभाव कितना ज्यादा है उसके लिए रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। लेकिन पेट्रियार्क किरिल का सम्मान इतना ज्यादा है कि खुद पुतिन उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं और यह आशीर्वाद युद्ध में विजय के लिए भी है। ये तस्वीरें साल 2018 की हैं, जब पुतिन राष्ट्रपति बने तो आशीर्वाद लेने के लिए पेट्रियार्क किरिल के मॉस्को में मौजूद ऑर्थोडॉक्स चर्च में गए। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी जब चर्च के पोप और पादरी पुतिन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पुतिन के रिश्ते पेट्रियार्क से कितने करीब हैं, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पुतिन पेट्रियार्क से न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आध्यात्मिक सलाह मशवरा भी करते हैं।
फोर्ब्स की पत्रिका के मुताबिक पेट्रियार्क किरिल मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पोप बनने से पहले केजीबी में जासूस थे। केजीबी में पेट्रियार्क पुतिन की सीनियर थे और पुतिन और पेट्रियार्क की बातचीत के दौरान ही पुतिन को यह पता चला कि पुतिन का बैप्टिज्म पेट्रियार्क के पिता ने ही किया था। ये बात खुद पुतिन ने कही है। Несколько лет назад, как он в церковь пришел? Он говорит, отец был священником. Я говорю, да, а где он служил? Он говорит, в Ленинграде. Я говорю, а в какие годы? Он называет промежуток времени, там, не помню, 50-го года, там, 56-й, 7-й. Я говорю, а в каком соборе он служил, в какой церкви? Он говорит, в Преображенском соборе. Я так уже насторожился. Говорю, а как звали вашего отца? Он говорит, Михаил. Я говорю, а вы можете мне сказать, в это время там другие Михаилы служили? Он говорит, нет, отец был один Михаил. И я ему говорю, знаете что, похоже, ваш отец меня крестил.